हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 2 के कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने दिव्या और अनिल नाम के 2 भाई बहनों के बारे में बताया है। इस पाठ में दिव्या और अनिल ये दोनों भाई बहन हैं। दिव्या जो है बहुत दिनों से अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करती है, उसे बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। तो जो उसका भाई है वह उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में उसे क्या बीमारी हुई है, वो क्यों ऐसा फील कर रही है, उसके बारे में जो है जानता है। तो हम आज इसी के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं आज का पाठ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यहाँ पर क्या होता है कि यह जो अनिल है वो अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर जो है उसे बताते हैं कि दिव्या को लगता है कि खून की कमी है। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब हम जांच कराएंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो अनिल जो है उसे लेकर के बगल के रूम में जाता है, जहाँ पे उसे कौन मिलता है, उसके पहचान की एक डॉक्टर दीदी। फिर आगे क्या होता है, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जब वह डॉक्टर दीदी के पास जाता है तो वह बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता। यह 2 शब्दों से बना है, रक्त धन अल्पता। इसका मतलब होता है कि खून की कमी। एनीमिया मतलब कि जो खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसके लिए हमें जो है अपने खान पान का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि क्या कहती हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने बताया उसे कि यदि एनीमिया के बारे में उसे जानना है तो उसे क्या करना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। और दीदी कहती हैं कि जो लाल रक्त है वह द्रव के समान दिखता है और जो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी कि जिसमें अनेक वस्तुएं रखी गई हों। उसके बाद वह जो है उसे बताती हैं कि इसके 2 भाग होते हैं। आगे देखते हैं।
एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। यह जो है उसमें रक्त में पाए जाते हैं और यह जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें जो है एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से ही हमें जो है एनीमिया हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह जो है पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। ठीक है, स्लाइड माने होता है कि कांच की पतली छोटी पट्टिका, यानी कि वो एक छोटी सी पट्टी होती है कांच की जिसके ऊपर खून का सैंपल रखा जाता है, उसकी कुछ बूंदें रखी जाती हैं और जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है यानी माइक्रोस्कोप, उससे उसे देख करके उसके अंदर की संरचना को जाना जाता है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। अर्थात कि जो अनिल है वह जब सूक्ष्मदर्शी में देखता है तो उसे रक्त के अंदर बहुत सारे कण दिखाई देते हैं और उसमें जो संरचना उसे दिखती है वह कैसी दिखती है, उसे बालूशाही के जैसे। बालूशाही एक मिठाई होती है ना, आप सब जानते हैं, तो उसके जैसे उसे वो लगती है और वो उसे देख करके बहुत खुश होने लगता है। फिर आगे दीदी क्या कहती हैं, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। यहाँ फिर अनिल क्या कहता है, देखते हैं। तब तो कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उपयुक्त माने कि सही, ठीक है, उपयुक्त माने सही होता है। आगे इसमें जो है जो दीदी हैं वह रक्त के बारे में बताती हैं, तो अनिल को लगता है कि ये जो रक्त है ये कुछ ही महीने में ख़त्म हो जाता होगा। तो फिर वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, और वो बताती हैं कि जो रक्त है उनका जो जीवन काल है वो 4 महीने का तो होता है, और ये जो हड्डियों के बीच में मज्जा में बनते हैं, ये जो रक्त है ये हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है, कुछ तरल पदार्थ होते हैं उसमें यह बनते हैं। इसके बनने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होता है? इसके लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व यानी कि आयरन और विटामिन, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे और गोश्त, इन सबों को हमें सेवन करना चाहिए इन सब का, जिससे कि हमारे अंदर सभी पोषक तत्वों की मात्रा मिलती रहे और हमें एनीमिया जैसी बीमारी ना हो। आज के अंश में हम लोगों ने जाना कि अनिल की छोटी बहन दिव्या को एनीमिया हो जाता है
और उसकी जांच कर जब वो रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाता है तो वो अपने डॉक्टर दीदी के पास सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है रक्त की संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करता है। आज का हमारा होमवर्क है, पहला प्रश्न पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखिए और दूसरा प्रश्न निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। दिव्या की अस्वस्थता एवं उसके रक्त की जांच और दूसरा रक्त भानुमति का पिटारा। धन्यवाद।